जी मुझे मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। अच्छा जी, जी चलें सर, आ रही स्टार्ट है। विद द सेकंड सेशन। पहला सेशन जो है वो हमारा क्लोज हो गया, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सेशन। तो अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था कि जो अपने प्रेजेंटेशन आपने जो बनानी है और आफ्टर द मिड एग्जाम, ये मिड एग्जाम के बाद नेक्स्ट वीक में मैं आपसे कंडक्ट कराऊंगा। और उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो मैं चीजें कुछ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लाइक कि वो क्या चीजें बीच में इंसर्ट करनी है। और एक चीज मैंने आज आपको और ऐड करवाई है, और वो ये है कि आपकी जो बेस लाइन रिसर्च पेपर है उसकी मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी से मुराद व्हाट मेथड एंड हाउ दैट सेट ऑफ ऑथर्स हैव प्रोसेस्ड द केस। उन्होंने कोई डाटा लिया है, वो डाटा कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, क्या पॉपुलेशन साइज था, क्या सैंपल साइज था, क्या सॉफ्टवेयर था, फिर उस डाटा को कैसे प्रोसेस किया है, प्रोसेस करके कैसे उस डाटा से कोई इस पे कोडिंग किया है, कोई इसकी एनालिसिस किया है, वो क्या प्रोसेस था, कोई क्वेश्चन फिल किया है, कोई सर्वे कराया है, वो सारा कुछ। फिर उससे जो पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हैं वो पैरामीटर्स क्या थे, उनकी कोई थोड़ी सी कि इसमें मीन कैलकुलेट हुआ है, इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट हुई है, इसमें क्रॉनबेक डेल्टा कैलकुलेट हुआ है। अल्टीमेटली जो उसके रिजल्ट्स हैं, उसकी जो एनालिसिस पार्ट है उसके ऊपर उसने किस तरह से एनालिसिस की हुई है, क्या कंपैरेटिव होमवर्क किया है, methodology की block diagram, right, in form of a flow chart, so that you could know how those people have implemented the title, to get an idea at your end how I will do it. ठीक है, so that should be the next slide in your presentation, right? And of course इसमें और चीजें भी मैं ऐड कराऊंगा because we have another class in next week. So next week में मैं आपको फिर properly बता दूंगा कि ये और दो चीजें भी इसमें ऐड होंगी, and then it would be the one which you will present. But at the moment अपनी नहीं करनी है, आपने बेसलाइन पेपर की करनी है। आई एम येट नॉट ऑन योर ओन प्रपोज मेथोडोलॉजी। So this is as far as the presentation part is concerned, right? So just for your information, you should know कि next week is the 7th, 8th week, 9th week में आपके एग्जाम्स हैं। 10th week में you should be ready for these presentations. They will be carrying almost 50% of weightage of the course. ठीक है, so keep it in mind. Same is for online participants as well. जो online लोग हैं वो भी अपना काम इस presentation session में देंगे, everybody, चाहे वो किसी जगह बैठा हुआ है, कोयटा में, फुजदार में, अमेरिका में या चाइना में, अगर वो ऑनलाइन आके प्रेजेंट करेगा तो ग्रेड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट का मतलब ये है कि वो अपनी वीडियो ऑन करेगा, उसका कनेक्शन रीजनेबल होना चाहिए, वीडियो ऑन करे, मुझे विजिबल हो क्या बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, पढ़ रहा है या एक्चुअली उसको चीज पता है, सिर्फ उसने छापा लगाया हुआ है या वो वाकई उसने तैयार किया खुद या किसी ने तैयार करके तो नहीं दे दिया उसको। तो आई विल एस्टैब्लिश ऑल दीज फैक्ट्स about DL students as well. What my requirement is that it should be your work. ये नहीं कि किसी का काम आप प्रेजेंट कर दें और आप समझेंगे जी मैंने कामयाब हो गया हूँ। वो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और मुझे भी दे रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि एटलीस्ट मुझे ना दें, अपने आप को बेशक देना चाहते हैं दें, बट आई विल ट्राई टू स्टैब्लिश एट माई एंड के ठीक तरीके से अपना आपने मेहनत करके अपने जो आप काम कर रहे हैं ना अभी, अगर इसी को लेके चलेंगे तो आपकी एफर्ट कम होगी। अगर आप नया काम, अगर कोई करना चाहता है नया काम, वो भी कर सकता है, उसकी चॉइस है, तो बुराई नहीं है। आइडिया आपको हो गया आपके मैंने क्या गलतियां, क्या क्या ठीक करना है, किस तरह से लेके चलना है, दैट्स द रिक्वायरमेंट। अपना काम कर रहा है और उसकी प्रपोज मेथोडोलॉजी प्रेजेंट करते हैं, वो भी आपसे लूंगा, वो प्रेजेंटेशन में आपसे लूंगा, बट दैट इज द रिक्वायरमेंट बाय द एंड ऑफ सब्जेक्ट। यू मे बी वन ऑफ द 60 स्टूडेंट्स जिसने कर लिया ना, बाकियों ने नहीं किया। तो आपने अगर करना है तो अगेन मैं चाहूंगा कि एक प्रॉपर प्रोसीजर से किया हो। आई वुड बी इंटरेस्टेड कि आपने, हो सकता है जो भी मेथोडोलॉजी डिफाइन की है वो ठीक है गलत है, उससे मैं अभी उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस तक पहुंचे कैसे हैं मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो उसमें पहुंचने के लिए हमें लिटरेचर रिव्यू रीजनेबल तरीके से करना होता है। ठीक है, तो अभी मैंने इस तरह पहला पेपर दिया है ना, ये पहला पेपर इनका पहला लिटरेचर रिव्यू का मेजर आइटम है। अब इसमें और पेपर ऐड होंगे। इन पेपर्स के लिटरेचर रिव्यू के बाद आप कंक्लूड करते हैं कि जी इन पेपर्स में मुझे ये इश्यूज मिले, ये गैप्स हैं। So accordingly now I am going to propose my methodology which will address
3 गैप्स आउट ऑफ द 10 गैप्स। इसलिए मैं ये आइडिया प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो रिसर्च का एक फॉर्मल तरीका है ना, मैं चाहता हूँ कि उसको फोकस करें हम। अगर आप डायरेक्ट मुझे आगे बता दोगे जी मैंने इस तरह करना है, विदाउट टेलिंग मी कि ये किधर से कैसे पहुंचे हो यहाँ तक, तो आई विल नॉट बी श्योर कि आप ठीक पहुंचे हैं और आप वाकई जो है वो करना चाह रहे हैं वो अचीवेबल भी है कि नहीं। तो जो अप्रोप्रिएट लिटरेचर रिव्यू होता है और उनकी स्लाइड्स होती हैं वो सुनने वाले को बता रही होती हैं कि आपने एक फॉर्मल तरीका फॉलो किया है टू रीच टू योर सोल्यूशन। समझ के बाद मे बी यू आर वन स्टेप अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स, बट आई वुड बी इंटरेस्टेड टू लिसन टू दोज थिंग्स जो कि सारे कर रहे हैं पहले। एग्रीड, लेकिन मैं आपको क्लास के बिल्कुल स्टार्ट पे कह चुका हूँ कि वो वाला काम इससे रिलेट ना करें। सब्जेक्ट का कोई ताल्लुक आपके TH1 से एज सच नहीं है। इसमें जो चीजें आप पढ़ते हैं उससे TH1 को फायदा होना चाहिए। TH1 इज अ सेपरेट एंटिटी। आपने इस सब्जेक्ट के साथ ले लिया है तो वो आपकी चॉइस थी। मैंने सबको शुरू में मना किया था कि अभी TH1 आप इस सेमेस्टर में ना लें, ये पढ़ लें, इसकी बेस पे अगले में TH1 ले लें, यू विल बी मच कंफर्टेबल टू डू इट। Excuse me, sir. सर आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट जरा मैं इसको ऑन बोर्ड ले लूं। आपको आवाज अभी आ रही है मेरी जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को? Yes, sir. अभी स्टार्ट हुई है सर आवाज। असल में थोड़ा सा ये कनेक्शन जो है ना वो शायद स्टेबल नहीं है, मेरे एंड पे कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो आई डोंट नो आपको अभी जो हम क्लास में जो बातें कर रहे थे उसमें किस हद तक आपको आवाज आ रही थी या नहीं आ रही थी, लेकिन अभी आ रही है आवाज। अभी आवाज सबको आ रही है जी? सर आपकी आवाज अभी आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा चले, तो बेर इट विद मी। थोड़ा सा ये इशू क्लास में शायद आज है, बट आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम ना हो। अब ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है और हम बात भी कर रहे हैं और होपफुली जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं मैं रिपीट भी करता हूँ आपके लिए। अभी क्वेश्चन एक किया है, नाम क्या आपका? सॉरी मैडम शमीम ने। अभी बताइए जी, सवाल दोबारा रिपीट करें, क्या सवाल है? जैसे बहुत सारे लोगों की बैकग्राउंड वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेट नहीं करती है। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर जब हमने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और आगे हम किसी में भी जाना चाहते हैं, तो कोई ऐसे फीचर है हमें कि जो गाइड कर दे कि हाँ आप इस पे काम कर रहे हैं